आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, योना एक भविष्यद्वक्ता है जिसका उल्लेख योना की पुस्तक में है, जो बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक में से एक है। इस पुस्तक की सबसे मुख्य बात यह है कि इसे परमेश्वर के प्रेम और दया के रूप में दर्शाया गया है। परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों के पापों के कारण उसे दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करना और उनका उद्धार करना चाहता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार योना इज़राइल राज्य का सदस्य था। परमेश्वर ने अपना संदेश प्रचार करने के लिए योना को चुना था और कहा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। यानी योना को नीनवे नगर जाना था, पर वह तरसीस जाने वाली एक जहाज पर चढ़ गया, क्योंकि वह परमेश्वर और अपने कर्तव्यों से भागने का प्रयास कर रहा था। परंतु परमेश्वर योना को उनकी जिम्मेवारी से इतनी आसानी से भागने नहीं देते। वह योना के जहाज पर एक भयानक तूफान भेजता है। आगे लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब जहाज के नाविकों ने डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब नाविकों ने योना के निकट आकर कहा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जाने कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। यहाँ हम देखते हैं कि योना जानता है कि परमेश्वर उस पर क्रोधित है, परंतु वह मल्लाहों के सामने यह नहीं मानता है कि इस तूफान का कारण उसी की आज्ञा ना मानना है। मजबूर होकर वे चिट्ठी डालकर पता करते हैं कि देवताओं को किसने नाराज किया है, जिसमें योना का नाम निकलता है। उन लोगों ने पूछा, योना, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे परमेश्वर इतना क्रोधित हो गए हैं? योना ने कहा, मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर का सेवक हूँ, जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है। मैं वह काम नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है। बस मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। परंतु नाविक योना को समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे। वह चप्पू चलाकर जहाज को किनारे ले जाने का प्रयास करते हैं, परंतु समुद्र पहले से भी अधिक लहरें मारने लगी। तब उन्होंने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें योना को समुद्र में फेंकना ही होगा। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। योना सोचता है कि वह डूब मरेगा, परंतु परमेश्वर उसे
इस मसले में से इतनी आसानी से नहीं निकलने देना चाहते हैं। योना को डूबने से बचा लिया गया, पर ईश्वर ने उसे निगलने के लिए एक बड़ी मछली भेजी, जिससे वह अंदर सुरक्षित रह गया। इस जीव का ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है, पर व्याख्याओं के अनुसार यह व्हेल हो सकता है। योना 3 दिनों तक मछली के अंदर रहा। आखिरकार योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह आज्ञा मानेगा और नीनवे जाएगा। मछली ने तुरंत योना को सुरक्षित रूप से किनारे पर उगल दिया। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। एक बार फिर परमेश्वर योना को नीनवे जाने के लिए कहते हैं। इस बार योना आज्ञा मान लेता है। योना की पुस्तक में नीनवे को इतना बड़ा शहर बताया गया है कि उसे पैदल पार करने में 3 दिन लग गया। शहर की सीमा पर पहुंचने पर योना ने पूरा दिन पैदल चलकर तय किया। एक बार जब वह नीनवे के भीतर पहुंच गया और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान पर पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने नीनवे के लोगों को आज्ञा दी, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए। वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। परमेश्वर देखते हैं कि नीनवे के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है। तब अपने पवित्र वचन के अनुसार वह उन्हें नाश नहीं करते हैं। योना को यह पसंद नहीं आता है कि परमेश्वर ने अपना इरादा बदल लिया है। योना ने यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि योना को उम्मीद था कि अगर नीनवे के लोगों को मौका दिया जाए तो वे पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर उन्हें बख्श देंगे। इसके बाद योना परमेश्वर से कहते हैं, हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होगा। तब यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे,
जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? यह कहानी हमें परमेश्वर के प्रेम और दया को दर्शाती है। हमें दुश्मनों के प्रति प्रेम और क्षमा दिखाना है और यह भी दर्शाती है कि जब हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं अपने पापों के लिए, तो वह हमें क्षमा करता है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वह विलंब से कोप करता है, वह करुणा निधान है। वह हम सभी को दुख देकर प्रसन्न नहीं होता, बल्कि हमारे दुख से वह खुद भी दुखी होता है और हमें दुख से बाहर निकालता है। हमें भी ऐसे परमेश्वर के प्रति वफादार होना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, पापों से दूर रहना है। तब हम सभी परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने पाएंगे। अगर आपने पाप किया हो तो आइए हम सभी निनवे के लोगों की तरह अपने पापों को स्वीकार करें और कुमार्गों से फिरे। तब परमेश्वर की दया हम सभी पर आएगी और वह हमें क्षमा करेगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। सचमुच में पिता आप महान है पिता, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है पिता। हम सभी आपके चरणों के समीप आते पिता, आप हमें स्वीकार कर। हमने जो भी पाप किया हो पिता, आप हमारे पापों का लेखा ना ले पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं, आपने हमें रात भर संभाला, अच्छी नींद दिए और इस सुंदर से दिन को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। आज आप अपने लोगों पर अपनी आशीष दे, अपनी सामर्थ दे, अपनी ज्ञान बुद्धि दे पिता। स्वर्गदूतों को भेज इनकी अगुवाई करने के लिए, ये जो भी काम करे सफल होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना करते पिता। जितने भी लोग आज शैतान की दुष्शक्ति से परेशान हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर प्रकार की शैतान की दुष्शक्ति दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज बीमार हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। जितने भी लोग आज समस्या में हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर प्रकार की समस्या दूर होने पाए, हर प्रकार के कर्ज दूर होने पाए, हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए पिता। जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता, प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को अभी तक से समझ नहीं पाए हैं पिता। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से होने दे पिता, वे लोग एक दूसरे को समझने वाला होने पाए, एक दूसरे से मेल प्रेम से रहने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार आपने निनवे के लोगों को उनके पापों को क्षमा किया पिता, उसी प्रकार आप प्रत्येक मनुष्य के पापों को क्षमा कर पिता। जो आपके पास आते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं पिता, आप हर एक को क्षमा कर पिता। प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता। होने दे आप उन लोगों को भी क्षमा कर, ताकि प्रत्येक जवान लोग हर बुराइयों से दूर होने पाए और पिता वे लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने।
इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।